बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, गोपालगंज और मोकामा का सीट। उपचुनाव गोपालगंज में जितनी बार भी हुआ है उतनी बार वहां पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। हम इस वीडियो में आपसे जिक्र करेंगे कि गोपालगंज में जो उपचुनाव होता है, गोपालगंज सदर सीट में, उसका चुनावी परिणाम इतिहास में क्या क्या रहा है। गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव का रिकॉर्ड हमेशा ही चौंकाने वाला रहा है। आम चुनावों में जीत हार का जो अंतर कुछ को छोड़कर अधिकांश बार 2, 4, 10 हजार का ही रहता है, वह उपचुनाव में बड़े आंकड़े को छू जाता है। आजादी के बाद गोपालगंज विधानसभा वासियों को 2 बार उपचुनाव का सामना करना पड़ा है। दोनों ही बार परिणाम सत्ता के पक्ष में रहा है। एक बार यह अंतर 50 हजार के पार तो दूसरी बार 28 हजार के पार गया था। आम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बलराम पांडे की हत्या के कारण चुनाव जो है वो स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद गोपालगंज विधानसभा वासियों को पहली बार साल 1990 में उपचुनाव का सामना करना पड़ा था, जिसमें जनता दल प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह को 72,908 मत मिले थे, जो अब तक का सर्वाधिक प्राप्त मतों का रिकॉर्ड था। जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका प्रसाद यादव को सिर्फ 17,952 मत ही मिल पाया था। जीत हार का अंतर 54,956 का था, जो अब तक का सर्वाधिक मतों का अंतर का रिकॉर्ड था। इसके बाद की अगर हम बात करें, यानी इसके पश्चात साल 1995 में एक बार फिर से गोपालगंज विधानसभा वासियों को उपचुनाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस बार की तरह 1995 में भी सत्ताधारी दल ने एक व्यवसायी बिरादरी के उम्मीदवार को बनाना पसंद किया था। मतलब उस साल 1995 में भी एक वैध समाज के प्रत्याशी को उतारा गया था। तत्कालीन जनता दल ने रामावतार शाह को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 50,407 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पुतुल देवी को सिर्फ 21,502 मतों से संतोष करना पड़ा था। जीत हार का अंतर भी 28,905 का था। भाजपा को इस रिकॉर्ड से बचने के लिए विशेष उपाय इस बार ढूंढने होंगे, क्योंकि यदि पुराने रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति हुई तो भाजपा के हाथों से यह सीट जो है वो निकल सकती है। वहीं इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना होगा तो राजद को इतिहास के पन्नों को पलटकर नए पुराने तरकीबों को आजमाना होगा, क्योंकि सिर्फ आंकड़ों से चुनाव नहीं जीता जाता। अब तक हुए दोनों उपचुनाव एक और रिकॉर्ड के लिए सूचीबद्ध हैं। उपचुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी के लिए अंतिम विजय साबित हुई है। उपचुनाव जीतने वाले ना सुरेंद्र सिंह पुनः जीत सके और ना ही तो बनिया समाज से आने वाले रामावतार शाही दोबारा जीत सके। तो ऐसी स्थिति में इस बार फिर से गोपालगंज में कांटे की टक्कर दिख रही है। एक तरफ राजद प्रत्याशी वैश्य समाज से आने वाले मोहन प्रसाद गुप्ता हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से स्वर्गीय सुभाष सिंह, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, पूर्व में 4 बार विधायक रह चुके हैं गोपालगंज सीट से, उनकी पत्नी कुसुम सिंह मैदान में हैं। कांटे की टक्कर है, लेकिन इतिहास को फिर से ना दोहराया जाए, यानी जब जब उपचुनाव हुआ है गोपालगंज में साल 1990 और 1995 में, तो जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उनके ही प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन अब थोड़ा समीकरण भी बदला है और भाजपा तैयारी में भी जुटी हुई है।